पितृदोष है। एक चावल का दाना घर में से लीजिए, हथेली पर रखिए, पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का जो मटका है, हंडा है, जहां पर रसोई घर में तुम पानी रखते हो, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उस चावल के दाने को लेकर जाइए, अपने पितरों का स्मरण कर स्वधा 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 5 बार बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर, तुम्हारे घर में शिवलिंग हो तो घर में, और अगर मंदिर में शिवलिंग हो तो मंदिर में, उस चावल के दाने को चढ़ा दीजिए। कैसा भी पितृदोष होगा समाप्त हो। मुक्ति को चाहने वाला व्यक्ति जब भक्ति को पकड़ लेता है तो निश्चित है कि उसकी मुक्ति का मार्ग सुलभ हो जाता है। मुक्ति कब सुलभ है? जब भक्ति का मार्ग प्रबल हो। अब प्रश्न खड़ा होता है कि भक्ति कैसी होना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, भगवान शिव का चरित्र कहता है, जिस भक्ति में छल ना हो, जिस भक्ति में दिखावा ना हो, जिस भक्ति में केवल विश्वास हो, भरोसा हो, दृढ़ता हो, बस वही भक्ति हमें मुक्ति के पथ पर लेकर जाती है। एक भी स्पीकर नहीं चल रहा है यहाँ के, कोई आके सुनिए। वो सुनता ही नहीं है, तुम आके सुन लो। भक्ति जिसमें दृढ़ता हो, जिसमें विश्वास हो, भक्ति जिसमें एक शिव को पाने की लक्ष्य हो, एक भक्ति माता शबरी ने करी, और ऐसी भक्ति माता शबरी ने करी, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी था सब्र। माता शबरी के जीवन में सब्र था। श्री राम पहुंचे थे। जिसकी जिंदगी में, जिसके जीवन में, जिसने सब्र को पकड़ लिया कि हाँ थोड़ा समय लगेगा, हो जाएगा, मंजिल मिल जाएगी, कुछ अच्छा हो जाएगा, समय लगेगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा प्राप्त हो जाएगा। एक मूल है हमारा सब्र। हमारे घर के बुजुर्ग पहले कहते थे कि देर है पर अंधेर नहीं है। मतलब थोड़ा समय लग सकता है, पर वो आपकी फाइल को पढ़ेगा भी और पढ़कर उसका जवाब देगा भी और आपको फल देगा भी, करेगा। आप में से कितने लोग हैं
जिनको उनके मम्मी पापा ने रोना सिखाया हो। कोई माँ बाप अपने बच्चे को रोना नहीं सिखाता। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिनको संसार में कोई ऐसा नहीं जन्मा जिनको रोना सिखाया गया। अभी ठीक है, बस इधर का चालू कर दो, बाकी का ठीक है। संसार में ऐसा कोई जन्म नहीं लिया जिसको रोना सिखाया। हंसना जरूर सिखाया जाता, पर रोना कोई किसी को नहीं सिखाता। हंसना सिखाएंगे, पर रोना कोई नहीं सिखाता। हम जन्म लिए और जन्म लेते ही रोना प्रारंभ कर दिया। जन्म हुआ और जन्म होते ही हमने रोना प्रारंभ कर दिया। उस रोने को किसी ने नहीं सिखाया। बच्चा छोटा होता है तो हम उसको कहते हैं मुस्कुराने के लिए, हंसने के लिए, उसको हंसाने का प्रयास करते हैं, मुस्कुराने का प्रयास करते हैं। उसके चेहरे पर प्रसन्नता लेकर आते हैं। हे आशीष, जरा देखो उधर का इधर का थोड़ा साउंड का आवाज़ खुलवा, पीछे भी आवाज़ नहीं है। जैसे कोई रोना नहीं सिखाता, फिर भी हमें रोना आता है। पर मुस्कुराना सिखाया जाता है, हंसना सिखाया जाता है कि आप थोड़ा सा मुस्कुराइए। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। जिस दिन संसार का मनुष्य रोने पर ध्यान कम देकर मुस्कुराने पर ध्यान देना प्रारंभ कर देता है, उस दिन मंजिल भी उसके करीब में आना प्रारंभ हो जाती है। उस दिन मंजिल भी उसके करीब में आने लगती है। हम चौबीस घंटे, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण कुछ ना कुछ टेंशन में, कुछ ना कुछ चुभन में, कुछ ना कुछ परेशानी में, कुछ ना कुछ चुभन में हम डूबे ही रहते हैं। मिलो किसी से, किसके पास जाओ, मिलो, शंभु 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 शंभु। मिलो किसी से, किसी के पास जाओ, बड़ों के पास, छोटों के पास, हम उम्रों के पास भी अगर जाओ तो थोड़ी सी मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होना चाहिए। एक बात हमने पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं। शिव जी के मंदिर में जाकर आप कुछ भी नहीं दे सकते। जल भी नहीं है एक लोटा, बेलपत्र भी नहीं है,
कोई पुष्प भी नहीं है, चावल का दाना भी नहीं है, तो केवल एक काम करो, शिव के मंदिर में जाकर थोड़ा सा मुस्कुरा लो, उतने में भी मेरा देव अधिदेव महादेव करुणा कर